क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां क्लीं नरहरे नमो नमः भगवते श्रीमते भविष्यते विद्यामि स्वाहा। अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल यहाँ लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शतवरी शतगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेरमहिताय अनंत संसार चक्रेंद्राय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय तेरो क्वेश्चन कराए सत्य ज्ञानाय सत्प्रमणे उपसर्ग विनाश कराए घाति कर्म क्षय कराए अजराय अव्वाय ऋषियारिका शावक शामिका नाम प्रभु चतुर संगोपसर्ग विनाशकाय देवादि देवाय नमो नमः पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसादा ऋषियालिका शावक शाविका नाम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास रति रंगी शोक भय जुगुप्सा स्थित पुरुष नपुंसक भेद विनाशनम भवतु विद्यात्म राग देश मोह मात्सर्य असूर्या हिंसा विवाह विकार विषाद। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहें युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे जिन शासन जयवंत रहे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पावन प्रांगण में बैठकर के जो शांति प्राप्त होती है वह अद्वितीय होती है। अध्यात्म का चिंतन यहाँ पर विशेष तौर पर चल पड़ता है। कर्तापन की भावना समाप्त हो जाती है और एक ही सूत्र सामने आता है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही हमारा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। तनाव मुक्ति के लिए सबसे पहला आधार यही हमारे भारतीय चिंतन में आता है। यदि हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात तय कर लेना चाहिए कि हमें कर्तापन की बुद्धि से मुक्त होना पड़ेगा। हम जिन चीज़ों के मात्र निमित्त हैं उनको हमें निमित्त के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। निमित्त अकिंचित कर होता है ये बात हम नहीं मानते और न मानना चाहिए, किंतु निमित्त ही सब कुछ होता है ये भी हमें नहीं मानना चाहिए। निमित्त सहकारी होता है, उसको सहकारी के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। और जब हम निमित्त को सहकारी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और जो निमित्त को सहकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं वे कृतज्ञ हो जाते हैं, किसी के किए हुए उपकार को कभी मान नहीं पाते। हमें दूसरे के हमारे ऊपर जो उपकार किए गए हैं उनकी याद हमें अवश्य होना चाहिए, क्योंकि किसी बहुत अच्छा लिखा है, कृतमपि उपकारम साधवा न विस्मरन्ति। किए हुए उपकार के लिए साधु पुरुष कभी भूलता नहीं है और जो किए हुए उपकार को भूल जाते हैं वे असाधु असज्जन और हम ये कह सकते हैं कि वे सिर्फ एक तरीके से भारभूत हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो जहां अहंकार होता है वहीं तनाव होता है। जहां हमारे अंदर मद घमंड आ जाता है वहीं पर तनाव होता है और जहां हम मद और घमंड से ऊपर उठ जाते हैं वहां पर तनाव समाप्त हो जाता है। आओ हम तनाव मुक्ति के उपायों के लिए देखें तो सबसे पहला उपाय ये है कि हम व्यर्थ का कर्तापन अपने ऊपर ना लाएं और अहंकारी ना बने। दूसरी चीज़, हम अपने आप को शरीर आश्रित प्रक्रियाओं से जितना भी जोड़ देंगे उतने तनाव से युक्त होंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, सब काम मैं करता हूँ, मैं ही करूँगा, मैं करके रहूँगा, यही तनाव हमारे लिए दुख का कारण है। और जबकि अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वयाविष्कृतकारी लिंगाय अनिश्वरो जंतुरहंक्रियार्थाय संहित्यकारी सुविति साध्यवादी। आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं भवितव्यता अलंघनीय होती है
उसे कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ तक हमारी बुद्धि पुरुषार्थ की ओर बुद्धिपूर्वक हम पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ पर बुद्धि चलती है, पुरुषार्थ की बात होती है। जहाँ हमारी बुद्धि समाप्त हो जाए, वहाँ पर सिर्फ हमारे सामने एक ही रहता है, वह भवितव्यता रहती है कि जो वीतरागी प्रभु के दर्शन ज्ञान में आया है उसका भी हम समादर करें, लेकिन एकांतवादी इस विषय में ना बने। तो हम ये कह सकते हैं, तनाव मुक्ति के लिए जिस परिणति जब जो होना है वह परिणति होगी, इसके लिए हम भवितव्यता मान करके चलें और आचार्य समंतबद्ध देव का अनुकरण करें, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का एकांतवाद अपने सिर पर न लादें।